अत्यावश्यक है यहाँ पर हाईवे का 4 लेन करना। उन्होंने तुरंत उसको सैंक्शन किया। कैबिनेट के प्रपोजल्स थे वो पारित हुए हैं, जिसमें हमारा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन भी पारित हो गया है। और जितने 4 हाईवेज का पारित हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा अगर मिला है तो हमारे सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 4 लेन को मिला है। 3,591 करोड़ रुपया मिला है। जब बॉर्डर तक जाएगी तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय, आप सोच सकते हैं पटना से लेके रांची से लेके कहाँ से लेके बस सीधा बॉर्डर तक पहुंचेगा। ऐसा कोई चीज़ है जिसका दाम घटा हो पिछले 100 साल में तो हमको बता दीजिए आप। दाम बढ़ना ये प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें कोई रोक नहीं सकता उसको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा बॉर्डर को अब 4 लेन में स्वीकृति मिल गई है। 3591 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसमें सांसद लगातार प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप लगातार पत्र भी लिख रहे थे, आपने आग्रह भी किया था कि जल्द से जल्द 2 लेन को 4 लेन में तब्दील किया जाए। अब तो राशि भी स्वीकृत हो गई है। पूरे जिला के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी हम लोग आते थे, देखते थे, रोड तो बहुत अच्छा बना हुआ था लेकिन चौड़ाई की ज़रूरत थी। लगातार एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे और बॉर्डर को टच करने वाला ये हाईवे था। तो हमने, जब मैं सभापति था बिहार विधान परिषद में माननीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, तब मैं उसी समय माननीय गडकरी जी से, जिनसे मेरी पहचान बहुत पुरानी है, 20-25 साल पुरानी पहचान है, इसलिए कि महाराष्ट्र में मेरा कारोबार है। वो वहाँ महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री हुआ करते थे और पूरा महाराष्ट्र सहित मैं भी, सभी लोग बहुत प्रभावित उनके काम से हमेशा से रहा हूँ। तो उनसे मैंने, जब मैं सभापति था तो मैंने जाके उनसे बताया था कि सर आप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री बन गए हैं और हमारा जो रोड है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी वो 2 लेन हाईवे बना हुआ है, उसको 4 लेन बनवाना ज़रूरी है और उसको सोनबरसा हाईवे तक ले जाना ज़रूरी है, सोनबरसा बॉर्डर तक। इसलिए कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसकी भी ट्रैफिक, हेवी गाड़ियों का भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता है। तो मैंने उनको लिख के दिया था और उन्होंने तुरंत उसकी जांच करवाई और उन्होंने पाया कि ये बात सही है, वहाँ ज़रूरत है 4 लेन की। तो उन्होंने तुरंत उसको पूरी DPR बनवा के, और जब वो रिपोर्ट मंगवाई गई तो ये आया कि हाँ साहब ये अत्यावश्यक है यहाँ पर हाईवे का 4 लेन करना। उन्होंने तुरंत उसको सैंक्शन किया और उसको सेंट्रल कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय को भेज दिया, केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को। और परसों ये केंद्रीय कैबिनेट ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये सारे जो कैबिनेट के प्रपोजल्स थे वो पारित हुए हैं, जिसमें हमारा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन भी पारित हो गया है। और जितने 4 हाईवेज का पारित हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा अगर मिला है तो हमारे सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 4 लेन को मिला है। 3,591 करोड़ रुपया मिला है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि ये 4 लेन हो जाने से सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंट्स की पूरी जो घटनाएं हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और सुविधा मिलेगी लोगों को। और जल्दी कम समय में आदमी मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनबरसा पहुंच जाएगा, कम पैसे लगेंगे इसलिए कि पेट्रोल कम खर्चा होगा, डीजल कम खर्चा होगा। तो हम सब लोग, पूरे जिले के वासी बहुत खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बॉर्डर तक ले जाने का कोई उद्देश्य है क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति? निश्चित रूप से जब बॉर्डर तक जाएगी तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय, आप सोच सकते हैं पटना से लेके रांची से लेके कहाँ से लेके बस सीधा बॉर्डर तक पहुंचेगा। और अभी अब माँ सीता की मंदिर बनने जा रही है, बन रही है, निर्माणाधीन है। आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा धार्मिक सैलानी, धार्मिक पर्यटक आएंगे सीतामढ़ी में। तो वो ऑलरेडी जो सिर्फ ये सुन कर कि हाँ यहाँ मंदिर बन रही, लोग आना शुरू कर दिए। तो वो जब बन जाएगी तो उस समय सोच सकते हैं तब तक ये हाईवे भी तब तक बन जाएगा। तो अब इतने ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक बढ़ जाएगी तो अत्यावश्यक था ये काम होना। मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी का नाम का जब चर्चा होता है तो एथेनॉल का चर्चा शुरू हो जाता है और अब एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ गए हैं। 26 रुपये अपने सीतामढ़ी में बढ़ गया है। 40 रुपये पहले मिलता था, अब 66 रुपये हो गए। ऐसा कोई चीज़ है जिसका दाम घटा हो पिछले 100 साल में तो हमको बता दीजिए आप। कहा जा रहा है कि गन्ना बार मिलिएगा तो हर चीज वो उसका भी दाम बढ़ा रहेगा। कहा जा रहा है कि गन्ना का इस्तेमाल इथेनॉल में किया जा रहा है, इस वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। उन्होंने तो आंकड़ा पेश किया है, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा पेश कर दिया, सारी बात झूठी निकली। अब कोई तो राजनीति में तो हर आदमी एक दूसरे के पीछे पड़ा ही रहता है। तो क्या लग रहा है, चीनी का जो दाम बढ़ रहा है वैसे ही, मतलब महंगाई? नहीं, वो तो महंगाई, ऐसा मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, कोई चीज है जिसका दाम कम हो गया हो तो बता दीजिए, एक भी चीज बता दीजिए इसका दाम कम हो गया। दाम बढ़ना ये प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें कोई रोक नहीं सकता उसको। तो हमारे साथ सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी थे। अभी वो जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की फरियाद सुन रहे हैं।
इसी बीच जो सीतामढ़ी को सौगात मिली है, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा जो 4 लेन को स्वीकृति मिली है, जो 4 हाईवे पास किए गए हैं, उसमें सबसे अधिक राशि सीतामढ़ी को मिली है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और सीतामढ़ी को यह बड़ी सौगात मिलने पर सीतामढ़ी में भी हर्ष का माहौल है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।